तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। इस वक्त किसका फोन है? तारक किसका फोन है इस वक्त? देख रहा हूँ, जेठालाल का। हाँ जेठालाल बोलो। अरे मेहता साहब, बापूजी को पिछले 1-1.5 घंटे से लगातार हिचकी आ रही है, बंद ही नहीं हो रही है। अच्छा अब जरा आ रहा है घर पे प्लीज। हाँ ठीक है आते हैं हम लोग। थैंक यू। बाबूजी, मेहता साहब अभी आ रहे हैं, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेंगे। क्या हुआ? चाचा जी को 1 घंटे से हिचकी आ रही है, बंद नहीं हो रही है, इसलिए जेठालाल ने बुलाया। चलो देखते हैं क्या हुआ। हिचकी आ रही है? हाँ अरे आप खड़े क्यों हो गए बाबूजी? शांति से बैठिए आराम से। अरे बापूजी बैठिए आप शांति से। अरे बाबूजी, मुझे बात जाना है। हाँ। जेठालाल हाँ मेहता साहब, कहाँ है चाचा जी? वो जरा बाथरूम गए हैं। अच्छा जय जनन चाचा जी। देखा, हिचकी बंद ही नहीं हो रही है। अरे पर जेठालाल, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अभी चाचा जी एक धार से अगर एक साथ पानी पिएंगे ना, हिचकी यूं बंद हो जाएगी। नहीं, कोई पानी नहीं पिलाया मुझे। बाबूजी आप शांत हो जाइए, कोई आपको पानी नहीं पिलाएगा, कोई पानी नहीं पिलाएगा। अरे पर चाचा जी, पानी के नाम से इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अरे मेहता साहब, पिछले 1-1.5 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके बापूजी बहुत सारा पानी पी गए, लेकिन हिचकी बंद ही नहीं हुई। उसकी जगह बार बार बाथरूम जाने का प्रॉब्लम चालू हो गया। ओहो, अच्छा। दया भाभी, चाचा जी को शहद चटा दीजिए, उससे तुरंत फर्क पड़ जाएगा। अंजलि भाभी शहद भी चटाया, और कोमल भाभी ने कहा था ना, वैसे प्लास्टिक की थैली को ऐसे मुंह पे रखकर सांस को अंदर बाहर भी करवाया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हाथी भाई को बुला लेते। अरे हाथी भाई अर्जेंट पेशेंट को देखने के लिए हॉस्पिटल में गए हैं, वरना अभी उनको बुला लेते। बापूजी बेचारे कब से हिचकी खा खाकर परेशान हो गए हैं, पता नहीं ये हिचकी क्यों आती है। दया भाभी, एक्चुअली हिचकी जो है ये हमारे डायाफ्राम के सिकुड़ने की वजह से आती है। कौन सा फॉर्म सिकुड़ने से आती है? डायाफ्राम यूं समझ लीजिए ना कि एक किस्म की मांसपेशी होती है डायाफ्राम, जो हमारे शरीर के ऊपर के हिस्से को और नीचे के हिस्से को अलग करती है, मतलब पेट को और सीने के हिस्से को अलग अलग करती है। और ये जो मांसपेशी होती है ये एक्चुअली बहुत जरूरी होती है फेफड़े में हवा भरने के लिए। इस मांसपेशी के सिकुड़ने से ही फेफड़े में हवा भरती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि फॉर अननोन रीजंस ये जो मांसपेशी होती है इस पे मतलब कंट्रोल नहीं रहता, और ये उत्तेजित होके बहुत तेजी से सिकुड़ने लगती है। और जब बार बार सिकुड़ने लगती है तो फेफड़ों के अंदर बहुत तेजी से हवा भरने लगती है। ये प्रोसेस एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे औरत हारमोनियम बजा रही है। इतनी रात को कौन सी औरत हारमोनियम बजा रही है? अरे बाप रे, ये किस प्रकार की हिचकी है? ना मुझे औरत दिखाई दे रही है, ना मुझे हारमोनियम सुनाई दे रहा है। नहीं बापूजी, मेहता साहब खाली उदाहरण दे रहे हैं। ये पुतले की बात कर रहे हैं। ये जो इधर हारमोनियम है ना, वो बता के बोल रहे, जैसे हारमोनियम है ऐसा वो सब। थैंक यू जेठा। क्या होता है जब भी हम लोग हारमोनियम बजाते हैं? नहीं, हमने तो कभी नहीं बजाया हारमोनियम। हाँ, नहीं बजाते। नहीं जेठा भाई, वैसे तो तारक ने भी कभी हारमोनियम नहीं बजाया, ये तो उदाहरण दे रहे हैं। हाँ, मेरे कहने का मतलब जब भी हारमोनियम बजाया जाए, कोई भी बजाए, हारमोनियम जब भी बज रहा हो, जब हारमोनियम बजाते हैं तो अंदर का बाजा सिकुड़ जाता है, तो हारमोनियम में हवा भरती है। ठीक वैसे ही जो हमारे डायफ्राम की मांसपेशियां जो होती है, जब वो उत्तेजित हो जाती है तो सिकुड़ने लगती है, और जब सिकुड़ती है तो फेफड़ों में हवा भरती है बार बार, और जब बार बार हवा भरती है तो ये हिचकी आती है। आई मीन टू से कि ये फेफड़ों में बिना चाहे सांसों का जो आवागमन होता है, ये हमें हिचकी के रूप में सुनाई देता है। अरे मेहता साहब, हिचकी क्यों आती है, कैसे आती है, वो अभी नहीं जानना है। हिचकी बंद कैसे कर सकते, खाली इतना बताइए। हाँ,
हिचकी बंद करने के लिए चिकित्सा शास्त्र में तो वैसे कोई इलाज नहीं बताया गया। मतलब क्या बापूजी जिंदगी भर ऐसे हिचकी खाते रहेंगे? एक मिनट दया भाभी, एक मिनट। नहीं, एक आइडिया है। बोलिए। बताइए ना। मैं क्या कहता हूँ, हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे चाचा जी का ध्यान हिचकी से हट जाए और उनकी हिचकी बंद हो जाए। हाँ, पर ध्यान हटा है कैसे? उसके लिए उन्हें कुछ शौक देना पड़ेगा, मतलब ऐसा कुछ करना पड़ेगा। जैसे बचपन में मुझे बहुत हिचकी आती थी तो मेरे पिताजी मुझे जोर से थप्पड़ मारते थे। क्या बोल रहे हैं? मैं समझता हूँ जेठालाल के चाचा जी पे थप्पड़ वाला इलाज तो हम आजमा नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, सपने में भी नहीं। कुछ तो करना पड़ेगा ना जिससे उनका ध्यान हिचकी से हट जाए, कोई शौक देना पड़ेगा। हाँ, थप्पड़ नहीं मार सकते लेकिन चुटकी तो काट सकते। उससे हिचकी बंद हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बंद हो जाएगी। ठीक है, तो चिमटी काटिए। मैं कैसे काट सकता हूँ? नहीं, काटो काटो, मेरी परवानगी है आपको। जेठालाल, बात परवानगी की नहीं है भाई। तुमने मुझे यहाँ सलाह देने के लिए बुलाया है भाई, ये चिमटी काटने के लिए थोड़ी बुलाया है। जो बोले वो कुंडी खोले। नहीं जेठालाल, मैं नहीं कर सकता, तुम काटो। अब भाई, मैं बापूजी को चिमटी कैसे काट सकता हूँ? ऐसे। वो मुझे पता है, लेकिन अगर मैंने बापूजी को चिमटी काटी तो बापूजी मुझे खींच के चांटा मारेंगे। ये तुम देख लो भाई, क्योंकि देखो मेरा काम सलाह देने का था। मैंने सलाह दी, एक बढ़िया आइडिया दे दिया। अब इस आइडिया पे अमल करना है नहीं करना है, अगर करेगा तो कौन करेगा, ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ, तुम्हें सोचना होगा ना। ठीक है, दया तू काट चिमटी बापूजी को। मैं ना अरे बापूजी तुझे कुछ नहीं बोलेंगे, काट। ना सॉरी। अरे तो अंजलि भाभी। मैं? कैसी बात कर रहे जेठा भाई? जेठालाल, नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अंजलि भाभी आप तो नहीं काट सकते, आप तो एक लेडीज है। तो मुझे क्यों कहा? मैं लेडीज नहीं हूँ। अरे भाई तू लेडीज है, लेकिन तू घर की लेडीज है ना। जेठा भाई, एक चिमटी में आपने हमें पराया कर दिया। अंजलि ये क्या लेके बैठ गई अभी? जेठालाल तुम काटो, कुछ नहीं होगा। जब कुछ होगा ही नहीं तो चिमटी काट के फायदा क्या? मेरे कहने का मतलब ये जेठालाल कि जब तुम चिमटी काटोगे चाचा जी की हिचकी बंद हो जाएगी तो सब भूल जाएंगे। चिमटी किसने काटी, कब काटी, कहाँ काटी, कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मैं चिमटी काटता हूँ, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। आप लोग बापूजी को बातों में उलझा कर रखिए, तब तक मैं उस तरफ से जाके चुपके से चिमटी काट लूंगा, ठीक है? मैं बात करता हूँ चाचा जी से। आपको लगता नहीं कि ये अर्थव्यवस्था का दौर कहाँ जाके रोकेगा? 5 साल पहले डॉलर के सामने रुपया मतलब 50 रुपए होता था, 70 तक पहुंच गया। आप सोचिए तो 1 रुपए की कीमत 5 साल पहले क्या होती थी डॉलर के सामने? 50 रुपया। और आज कहाँ पहुंच गया? 70 रुपए। आखिर ये रुकेगा कहाँ जाके? आपको क्या लगता है ये जो फिस्कल डेफिसिट है हमारी अर्थव्यवस्था में, इसके लिए क्या करना चाहिए? या रुपए को मजबूत करने के लिए आपको क्या लगता है आरबीआई को कुछ ये रिवर्स रेपो रेट में कुछ चेंजेस करने चाहिए, या फिर और हमें कुछ करेक्टिव मेजर्स करने चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था ठीक हो सके? हाँ? जेठा भाई, चाचा जी, होम लोन्स कितने हाई हो गए हैं। हिंदुस्तान की हालत देखिए, आम इंसान तो बस सपने में ही घर खरीद सकता है। हाँ, मैंने एक अखबार में पढ़ा था, हमारे शहर में 80-90 हजार जितने घर खाली पड़े हैं, लेकिन फिर भी हमारे बिल्डर भाई लोग भाव कम ही नहीं कर रहे हैं। बोलो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर रहा है भाभी। उसके लिए हमारे हाउसिंग सेक्टर को सॉरी बापूजी, सॉरी। मेहता साहब ने मुझे बोला कि अगर मैं आपको चिमटी काटूंगा तो आपकी हिचकी
जाएगी, इसलिए मैंने चिमटी काटी बापूजी। चाचा जी देखिए क्या है कि बचपन में जब मुझे हिचकी आती तो मेरे पिताजी मुझे जोर से थप्पड़ मारते थे तो हिचकी बंद हो जाती थी। तो ये थप्पड़ वाला आइडिया तो हम आप पे आजमा नहीं सकते, तो मैंने ये चिमटी काटने वाला आइडिया दिया। पागल है, तू पागल है। अरे मैं तो पागल नहीं हूं, पर आप देखिए आपकी हिचकी बंद हो गई। जेठालाल, अरे हाँ, बापूजी की हिचकी बंद हो गई। बापूजी मुझे आ गया, हिचकी बंद हो गई। बापूजी मैंने आपको एक चिमटी काटी, लीजिए आप मुझे 10 चिमटी काटी है। अरे अरे नहीं जेठिया, अरे तेरी चिमटी की वजह से ही तो मेरी हिचकी बंद हुई है। अवसर है बापूजी। मेहता साहब, इधर है मेहता साहब। बाबूजी एक मिनट, आप बैठिए। मेहता साहब देखा, कोई इलाज काम नहीं कर रहा है। देखा बापूजी की हिचकी है कि बंद ही नहीं हो रही है। अब करे तो क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। कौन सा? क्या? चाचा जी को 100 से 1 तक की उल्टी गिनती करवाइए, हिचकी बंद हो जाएगी। उल्टी गिनती गिनने से चाचा जी का ध्यान हट सकता है, बंद हो जाएगी हिचकी। अच्छा हाँ, तो चले बापूजी उल्टी गिनती शुरू कीजिए। मुझे अब कुछ नहीं करना है, मैं थक गया हूँ। अच्छा ठीक है बापूजी, तो आप सुनिए, हम लोग उल्टी गिनती करते हैं। नहीं जेठा भाई, गिनती चाचा जी को ही करनी पड़ेगी, हिचकी उनको आ रही है। हाँ? हाँ चलेगा। बापूजी कोई बात नहीं, चलेगा, आप सिर्फ सुनिए, हम लोग उल्टी गिनती करते हैं। आइए मेहता साहब गिनिए। हाँ, 100, 99, 98, 96। अरे जब मुझे पापा 97 बोलने तो भूल गए। अरे तो मेहता साहब आप बोल देते हैं 97। मैं कैसे बोलता जेठालाल, बात उल्टी गिनती की हुई थी ना, तो मैंने बोला 98। अब तुमने 97 नहीं बोला और 96 बोल दिया, तो मुझे तो 95 बोलना पड़ता ना, वरना तो गिनती सीधी हो जाती ना। अरे तो आप 98 से वापस शुरू कर देते हैं। अरे पर लॉजिकली समझने की अरे हाँ भाई, हाँ कोशिश चलने आवे। 97, 98, 99, 100, बस। नहीं चाचा जी, आपको उल्टी करनी है। नहीं मतलब गिनती उल्टी करनी है, 100, 99, 98। नहीं, मैंने आज तक जीवन में कभी कोई उल्टा काम नहीं किया है, गिनती भी उल्टी नहीं करूंगा। भारत माता की जय। मेरे पास एक और आइडिया है। कौन सा? क्या? कंबल। चाचा जी को थोड़ी देर कंबल उठाते हैं। कंबल? कंबल? हाँ तारा, कंबल। बुखार में कैसे कंबल उठाते हैं, पसीना आता है फिर बुखार चला जाता है। तो पसीने से हिचकी चली जाएगी? हाँ, ऐसा मैंने एक किताब में पढ़ा था। अच्छा जा जल्दी कंबल लेके आ, कंबल लेके आ। कंबल। ठीक हो जाएगा चाचा जी, जल्दी। कैसे? सब लपेट दीजिए। चाचा जी होगा, असर होगा। आप थोड़ी देर कंबल ओढ़ के रखिए।
मेहता साहब जरा 2 मिनट। आया मैं अभी। मेहता साहब ये इलाज तो चल ही रहा है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, मान लीजिए अगर ये इलाज फेल हो गया तो एक और इलाज तैयार रखते। कौन सा? बबीता जी के पति अय्यर भाई, क्या है वो साइंटिस्ट है ना, तो उनके पास कोई ना कोई इलाजात्मक प्रयोग होगा ही। क्या? प्रयोगात्मक इलाज होगा ही। क्या? कोई ना कोई इलाज होगा ही। हाँ, हो सकता है, उनके पास हो सकता तो फोन करके उनको बुला लो। हाँ हाँ मतलब देख लीजिए, बुलाना है तो बुला लीजिए। बाकी मेरे हिसाब से मेरा वाला ये इलाज काम करेगा ही। और करेगा ही क्या, कर रहा है। सुनिए, काफी देर से हिचकी की आवाज नहीं आ रही है। मुझे लगता है अभी तक ठीक से पसीना आया नहीं होगा। बराबर है। I think we should give him some more time. जेठा, अय्यर को बुला लो। अरे उधर क्या देख रहे हो भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, बुला लो। अरे बुलाओ भाई, क्या? हाँ लगा ही रहो। हाँ बबीता, देखो इतनी रात को कितने फोन किया। हाँ 1 मिनट। हेलो। हाँ बबीता जी, जेठालाल बोल रहा हूँ। जेठा जी आप इस वक्त, क्या हुआ? इतने रात को जेठालाल का फोन? सॉरी बबीता जी, आपको आधी रात को फोन किया, लेकिन एक मजबूरी है इसलिए आपको डिस्टर्ब किया। मजबूरी? मजबूरी? बबीता 1 मिनट, मेरे को फोन देना। हाँ। हेलो, हाँ जेठालाल। हाँ, इतनी रात को क्या मजबूरी आ गया तुमको? अरे वाह, थैंक यू अय्यर भाई, आप जाग गए। दरअसल मुझे आपसे ही काम है। मेरे से? हाँ वो क्या है कि अचानक बापूजी को हिचकी चालू हो गई है। क्या हिचकी? हाँ हिचकी, वो हिचकी होती ना, वैसे हिचकी आती है ना वो। हाँ अच्छा, हिकअप। हाँ वही पिछले 1.5 घंटे से बापूजी को पिकअप आ रही है, बंद ही नहीं हो रही है। पिकअप? जेठालाल पिकअप नहीं, हिकअप। हाँ वो जो भी अप है वो डाउन ही नहीं हो रही है। बापूजी कब से हिचकी से परेशान हो रहे हैं। बापूजी कब से हिचकी से परेशान हो रहे हैं। हमसे उनकी तकलीफ देखी नहीं जा रही है। हमसे उनकी तकलीफ देखी नहीं जा रही है। आपके पास कोई इलाज हो तो जल्दी से बताइए। ले तू ही बात कर ले। नहीं सॉरी, आप ही बात कीजिए। अरे सॉरी बात। तो अय्यर भाई। जेठालाल, तुमने डॉक्टर हाथी को फोन किया? हाँ किया, लेकिन हाथी भाई को अर्जेंट में किसी पेशेंट को देखने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो वो वहाँ गए। अभी मेहता साहब और अंजलि भाभी भी हमारे घर पे, और हम सब ने मिलके अलग अलग नुस्खे आजमाए, लेकिन कोई भी नुस्खा काम नहीं कर रहा है। बापूजी की हिचकी है कि मानती ही नहीं है, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। आप साइंटिस्ट है करके आपको फोन किया कि शायद आपके पास कोई नुस्खा हो जो काम कर जाए। तो डोंट वरी जेठालाल, मैं अभी तुम्हारे घर पर आता हूँ। थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू। अय्यर भाई आ रहे हैं। क्या हुआ? बबीता, पिछले 2 घंटे से चाचा जी को हिकअप आ रहा है और रुकने का नाम ही नहीं ले, तो मैं उनके घर पर जाके आता हूँ। हाँ तो रुको, मैं भी चलती हूँ। हाँ चलो, मैं चेंज करके आता हूँ। दादाजी पसीने से पूरा भीग गया, लेकिन ये हिचकी बंद ही नहीं हो रही है। अंजलि बेटा। चाचा जी, वैसे तो बंद हो जानी चाहिए, पता नहीं ऐसी कैसी हिचकी है आपकी। ये क्या हो रहा है? बापूजी की हिचकी बंद क्यों नहीं हो रही है? दया भाभी,
फिक्र मत करो, अभी हिचकी बंद हो जाएगा। चाचा जी को थोड़ा पानी पिलाओ। बापूजी कोई पानी नहीं पिलाएगा आपको, कोई पानी नहीं पिलाएगा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नहीं नहीं, रख दो, अंदर रख दो, अंदर रख दो, भाभी जल्दी अंदर रख दो। यार घबराओ मत, घबराओ मत। चाचा जी कुछ नहीं करेंगे भाई। असल में चाचा जी को हमने थोड़ा थोड़ा करके बहुत पानी पिला दिया, लेकिन उनकी हिचकी बंद नहीं हुई, उल्टी बाथरूम जाने की प्रॉब्लम शुरू हो गई। इसलिए चाचा जी पानी का नाम सुनते ही थोड़ा भड़क रहे। पानी नहीं नहीं बापूजी, नहीं 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 नहीं, बस शांति शांति। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप उधर देखिए। आइए डरिए मत, आइए 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 आइए, चिंता मत कीजिए, आइए अय्यर भाई, हिचकी रोकने के लिए पानी के अलावा और कोई इलाज हो तो वो बताइए ना। आज आपका साइंटिस्ट होने की परीक्षा है अय्यर भाई। देखो जेठालाल, साइंटिस्ट होने के नाते मेरे को सिर्फ इतना ही मालूम है कि हिचकी का कोई इलाज नहीं है। ये ऑटोमेटिक आता है और ऑटोमेटिक जाता है। कभी कभी 1 घंटे में जाता है तो कभी कभी 5 घंटे में भी जाता है, तो कभी कभी कुछ दिन भी लग जाते हैं। कुछ दिन? बापूजी आप बैठिए, आप शांत रहिए। अरे अय्यर भाई क्या कर रहे हैं आप? आपको यहाँ मदद करने के लिए बुलाया है और आप खुल्लम खुल्ला बापूजी को डरा रहे हैं। बबीता जी। अय्यर। बबीता, मैं तो हिचकी का सच्चाई बता रहा था। अरे भाई, हिचकी क्यों आती है, कब आती है, कैसे आती है, उसका विगतवार भाषण मेहता साहब दे चुके हैं। अच्छा हाँ, इसलिए अय्यर भाई आपके पास हिचकी बंद करने का कोई और इलाज हो तो वो बताइए प्लीज। ठीक है, अब आप लोग मेरे को ये बताइए कि अब तक आप लोगों ने कौन कौन सा आइडिया ट्राई किया है? देखिए, सबसे पहले बापूजी को पानी पिला चुके हैं, प्लास्टिक की थैली में फूंक मार मार के फुकवाया है, वो शहद चटाया है, चिमटी काटी है और उल्टी गिनती करवाई है। अच्छा, फिर भी हिचकी बंद नहीं हुआ? नहीं। एक्यूप्रेशर, चाचा जी पर एक्यूप्रेशर ट्राई करना चाहिए। आई थिंक एक्यूप्रेशर से चाचा जी का हिचकी बंद हो सकता है। हाँ, we can try that. कैसे कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। क्या करते हैं, चाचा जी की हथेली पर ऐसे अंगूठे से ऐसा प्रेस करते हैं, जिससे उनके नर्व सिस्टम पर प्रेशर आएगा और चाचा जी का ध्यान प्रेशर पर डाइवर्ट हो जाएगा और हिचकी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ओहो, अय्यर भाई जमुना के डाबा मतलब कौन से हाथ में प्रेशर देना है? जमुना के डाबा। कोई भी हाथ पे चलेगा। अच्छा, और कौन से हाथ से प्रेशर देना है? जमुना के डाबा। कोई भी हाथ से दे सकते हैं। बापूजी, ये इलाज भी आजमा के देखे जरा। हाँ बापूजी, हाँ बोल रहे, कीजिए। नहीं नहीं जेठालाल, मैं नहीं कर सकता हूँ। राइट नाउ आई एम अंडर प्रेशर। तो मेहता साहब। हाँ तुम करो। अरे आराम से। इधर बीच में ना। हाँ जेठालाल, शाबाश। हाँ।
ऐसे दरअसल ऐसे दबाओ दबाओ। बापूजी सॉरी, अय्यर भाई बोल रहे थोड़ा जोर से दबाना पड़ेगा। ये क्या हो गया? टप्पू के पापा को भी हिचकी शुरू हो गई। ऐसे कैसे हुआ? अरे जेठालाल, तुम्हें हिचकी शुरू हो गई? अय्यर भाई, अरे चेन्नई के होके ऐसा चाइनीज आइडिया देते हो, हाँ? वो भी इतना भंगार। जेठालाल, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। वो चाचा जी ने तुम्हारी हथेली पे गलत पॉइंट पे जोर से प्रेस कर दिया, इसलिए तुम्हारी हिचकी चालू हो गई। बैठिए प्लीज बैठिए। बापूजी शांति से बैठिए। आप शांत हो जाए बाबू। क्या बोल क्या? आप शांत हो जाए बाबू। शांत हो जाए बापूजी, आप बैठिए, शांति से बैठिए बापूजी। मेहता साहब कुछ कीजिए। मैं क्या कर सकता हूँ जेठालाल? मैं प्रेशर दूं? करण नहीं। नहीं, कहीं मुझे हिचकी शुरू हो गई तो? टप्पू के पापा, इससे पहले कि हिचकी आपके अंदर घुसकर अपना घर बना ले, घुटड़ा घुटड़ा करके पानी पी लीजिए, हिचकी बंद हो जाएगी। नहीं, बापूजी का भी पानी प्रयोग आजमाया था ना, लेकिन बापूजी की हिचकी कहाँ बंद हुई? हाँ, तो टप्पू के पापा, आप सबके नाम उल्टा बोलिए। हाँ। अरे भाई, वो भी तो आजमा आया था। नहीं जेठालाल, चाचा जी पे उल्टी गिनती वाला आइडिया आजमाया था। दया भाभी उल्टे नाम लेने का कह रही है। उल्टे नाम लो तो शायद उससे हिचकी बंद हो जाएगी। हाँ बोलो, लल्ला ठाजे। जेठालाल का उल्टा, लल्ला ठाजे। लल अठाजे, लल अठाजे, लल अठाजे, लल अठाजे, लल अठाजे। ठीक है, तो आप मेरा नाम बोलिए। दया यादव। याद 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 याद। जेठालाल, मेरा नाम ट्राई करो। फायर ब्रिगेड हो ना तुम्हारा, तो शायद ठीक हो जाए। अब मेहता साहिब का उल्टा, बहसा तहमे, बहसा तहमे। अटपटा है, शायद हो जाएगा। बहसा ताहमे, हाँ, बहसा ताहमे, बहसा ताहमे, बहसा ताहमे, बहसा ताहमे, बहसा ताहमे। अच्छा टप्पू के पापा, तो ये बोलिए, ड्रम पेटी। ड्रम पेटी? क्या ड्रम? क्या पेटी? नहीं, ड्रम पेटी नहीं, ड्रम पेटी अर्थात टीपेंद्र। टिपेंद्र ड्रम पेटी। हाँ बराबर, पापा बोलिए। ड्रम पेटी, ड्रम पेटी, ड्रम पेटी, ड्रम पेटी, ड्रम पेटी, ड्रम पेटी। नहीं बंद हो रही है हिचकी। जेठा भाई, आपको कंबल वाला आइडिया ट्राई करना है? अंजलि, तुम क्या सारे खानदान को कंबल उड़ाने पे तुली हुई हो? तो हम बाढ़ग्रस्त थोड़ी है। जेठा जी, आपको एक बार मेरा नाम उल्टा बोल के देखना है। अरे हाँ, वो तो रह ही गया। हाँ। अच्छा तो बोलिए,
ताबीब। ताबीब। जी ताबीब। ओह हाउ स्वीट। ठीक है बोलिए। जी ताबीब। 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 जीता बीबा, जीता बीबा, जीता बीबा। बस जनरल, अभी हिचकी बंद हो गया ना? हाँ हो गया। हाँ जीता बीबा, जीता बा। हाँ बाबूजी कोशिश कीजिए। हाँ जीता बा, जीता बा। बोलिए बाबूजी बोलिए, बबीता जी का नाम लेते ही मेरी हिचकी बंद हो गई। जादू है आपका नाम है बबीता जी। बोलिए बाबूजी बोलिए। जीता बा। चाचा जी एक सांस में बोलिए, एक सांस में। जीता बा, जीता बा। बी नहीं निकल रहा है वो बी अंदर ही रह जा रहा है बाबूजी, उसको बाहर निकालिए। जीता बी बा, जीता बा। बी अंदर जा रहा है बाबूजी। जीता बी बा, जीता बा। कोशिश कीजिए बापूजी, हो जाएगी। आपकी भी हिचकी ठीक हो जाएगी, मेरी हो गई। वो पिताजी का नाम लेते ही जीता बा, जीता बा, जीता बा, जीता बा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बापूजी की हिचकी बंद कैसे कराए? तो हम लोग एक काम करें, क्या? हाँ बोलिए बबीता जी। हम लोग चाचा जी को स्किपिंग करवाएं। स्पीकिंग नहीं दया भाभी, स्किपिंग मतलब दया भाभी, स्किपिंग मतलब वो दौड़ा कूद। अच्छा दौड़ा कूद। अरे बचपन में तो मैं बहुत दौड़ा कूद करती थी, लेकिन उससे बापूजी की हिचकी बंद हो जाएगी? हाँ उससे क्या है, ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाएगी और शायद चेंज ऑफ ब्रीदिंग की वजह से उनकी हिचकी रुक जाए। यस पॉइंट। वाह बबीता जी, क्या आइडिया निकाला है आपने। लेकिन दौड़ा कूदने की रस्सी इस वक्त कहाँ मिलेगी? पापा मेरे पास है। अरे बेटा तो बैठा क्या, जा लेके शाबाश बेटा, शाबाश। लेकिन जेठलाल चाचा जी क्या रस्सी कूद पाएंगे? अरे हाँ ये तो सोचा ही नहीं। बापूजी आप रस्सी कूद पाएंगे? एक तो मैं बहरा नहीं हूँ, दूसरे बात कर। और दूसरा मैं तेरे जितना मोटा भी नहीं हूँ। मैं कूद सकता हूँ। मैं कूदूंगा। वाह पापा ये लीजिए। हाँ ये भाई बाजू रही है ना भाई। हाँ, अरे वाह बाबूजी आ गई, रस्सी आ गई। एक काम करते हैं मेहता साहब, एक तरफ से आप पकड़ना, एक तरफ से मैं पकड़ूंगा। ठीक है। और बापूजी मैं 1 2 3 बोलूं ना, उसके बाद ही आप ठेकड़ा मारना। ठीक है, आप तैयार है? हाँ, आइए मेहता साहब, ये लीजिए। हाँ, आइए बापूजी, आइए। एक मिनट। हाँ, आइए बाबू, संभाल के आइए, आराम से। हाँ, बापूजी तैयार? हाँ। मेहता साहब तैयार? बिल्कुल तैयार। हाँ मैं भी तैयार हूँ बापूजी, आप तैयार हैं? हाँ आप लोग हम भी तैयार हैं। देखने के लिए। हाँ अच्छा हाँ, चाचा जी ठीक। ऑल द बेस्ट। 1 2 3। दादा संभल के। आराम से। हाँ बापूजी आपको लगा तो नहीं? हाँ।
सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी सर। अभी भी इसकी मन नहीं हो रही है। देखो टप्पू, शायद इससे बंद हो जाएगा। पक्का? हाँ पक्का, ऐसा लगता है। ओके ओके। 1 2 3। देखिए चाचा जी का हिचकी बंद नहीं हो रहा है। मेरे को तो लगता है चाचा जी को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। बापूजी, बापूजी, अरे बापूजी संभाले, संभाले बापूजी। यार भाई, कुछ भी बोल रहे। बापूजी, नहीं जाऊंगा। हाँ बापूजी। नहीं नहीं बापूजी नहीं, कोई आपको हॉस्पिटल नहीं ले जाएगा, कोई नहीं ले जाएगा, कोई बापूजी को हॉस्पिटल नहीं ले जाएगा। अरे पर मुझे क्यों बोल रहे हो जेठालाल? मैंने कब बोला हॉस्पिटल ले जाने का? वो तो अय्यर बोल रहा था। अरे हाँ बबीता जी। अय्यर, सॉरी। बापूजी, अय्यर भाई गए, आइए दौड़ा कुत्ते, आइए आइए। अरे नहीं कूदना, मुझे कोई दौड़ा बोल रहा। ठीक ठीक। जेठालाल, हाथी भाई शायद अब तक हॉस्पिटल से लौट आए होंगे। हम जरा फोन करके पता करें कि वो कुछ दवाई वगैरह बता दें अगर तो। हाँ प्लीज प्लीज। हाँ, मैं कोमल भाभी को फोन करके पूछती हूँ। हेलो, कोमल भाभी, मैं दया बोल रही हूँ। हाथी भाई हॉस्पिटल से आ गए? नहीं रहे भाभी, हंस अभी तक हॉस्पिटल से आए नहीं हैं और अपना फोन भी वो घर पर भूल गए। दया भाभी, चाचा जी की हिचकी अभी तक रुकी नहीं क्या? नहीं कोमल भाभी, बापूजी की हिचकियाँ बंद ही नहीं हो रही है। दया भाभी, आपको कोई मदद चाहिए तो मैं आऊँ? अरे नहीं नहीं कोमल भाभी, आप चिंता मत कीजिए। यहाँ पर नेता साहब, अंजलि भाभी, बबीता जी सब लोग हैं। बस जैसे ही हाथी भाई हॉस्पिटल से आए, आप तुरंत हमारा घर पर भेज देंगे। जरूर जरूर कहूंगी दया भाभी, डोंट वरी। हाँ, थैंक यू। हाँ ओके, बाय। सबू के पापा, हाथी भाई अभी तक हॉस्पिटल से वापस नहीं आए। अभी क्या करे मेहता साहब? अब थोड़ी शांति रखो जेठालाल। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो, हमसे जितना बन पड़ता था हमने किया, जितने प्रयोग कर सकते थे सारे आजमा लिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल से चाचा जी को थोड़ी देर सोने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ चाचा जी, आप थोड़ा लेटिए, आराम मिलेगा। हाँ थोड़ा आराम कीजिए बापूजी। आइए आप लेटिए। आइए बापूजी, आइए आइए। हाँ आइए, आराम से लेटिए। हाँ। दया भाभी कंबल लाओ। अरे नहीं चाहिए मुझे कंबल। मेहता साहब। अंजलि, क्या कर रही हो तुम? हर थोड़ी थोड़ी देर में क्यों कंबल उड़ाने की बात करती हो तुम? तुम्हें मालूम है ना कंबल के नाम से चाचा जी को तकलीफ होती है। चुप रहो ना थोड़ी देर। कंबल नहीं नहीं तारक, मैं हिचकी के इलाज के लिए कंबल नहीं मंगवा रही हूँ। चाचा जी लेटे हैं तो कंबल ओढ़ के लेटे, इसलिए। अरे नहीं ओढ़ना मुझे कोई कंबल। कंबल ओढ़ने से मैं भीग जाता हूँ। हाँ दादाजी, आइए आइए आइए, आराम से। मैं बिना कंबल के भी सो सकता हूँ अंजलि बेटा। ओके। हाँ, इसलिए अब कंबल का नाम लेने की जरूरत नहीं है अंजलि। लेटिए बापूजी, लेटिए। आइए, मैं आपके पैर दबा देता हूँ। आइए बापूजी, आइए आइए। सो जाइए दादा। लेट जाइए। जिटिया, हाँ हाँ बापूजी, हाँ तू यही है ना? हाँ बापूजी, मैं यही हूँ, मेहता साहब यही है। अंजलि भाभी, सबको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। आप चाहिए तो घर जा सकते हैं, आराम कीजिए। जेठा भाई, मेरी चिंता छोड़िए। जब तक चाचा जी ठीक नहीं हो जाते, मैं यहीं पे हूँ। सुना बापूजी, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, सब यही है। हाँ बापूजी। हाँ
क्या हुआ? कुछ नहीं बापूजी, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं बापूजी, कुछ नहीं। ले 4 बज गए। 4 बज गए? वो रोज बजते हैं बापूजी। सो जाइए, लेटिए, आराम से, आराम कीजिए। हाँ हाँ हाँ। मैं एक काम करती हूँ, अब सब लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अय्यर भाई के लिए कॉफी बनाना। हाँ। अय्यर? नहीं नहीं दया भाभी, मेरे को कॉफी का जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? पी पी, बना बहू बना। आप लेटिए। हाँ, सब लोग जरा चाय कॉफी पियेंगे तो फ्रेश हो जाएंगे। बना बना, सबके लिए बना। भले। दया भाभी हम भी आते हैं। हाँ हाँ, क्या बापूजी मैं जरा पानी पी के आया। हाँ हाँ। टप्पू बेटा, दादाजी का ख्याल रखना, मैं भी आया। हाँ हाँ पापा। आगे बेटा सब क्या आइडिया? हाँ, अय्यर भाई भी आ गए। अरे आप क्यों आ गए? आप रहिए ना उधर। जेठालाल उधर में अकेला, मेरे को डर लगता है। बबीता जी, क्या यार? अभी छोड़ो ना भाई, तुम आगे तो आइडिया। हाँ,
बापूजी की हिचकी भगाने का मुझे एक रामबाण इलाज सूझा है। हाँ, क्या क्या क्या? क्या बताइए? सुनिए। जेठालाल, कोशिश करने में क्या हर्ज है? मेरे ख्याल से करके देखते हैं। लेकिन इस वक्त है एक इंतजाम हो सकता है। मैं अभी फोन लगाता हूँ। हेलो, थैंक यू। बंदोबस्त हो गया। अरे वाह, वाह। चलो मैं आता हूँ। मैं भी चलता हूँ। पापा, चाय। बापूजी चाय आ गई। हाँ। आई। हाँ। लीजिए बापू। बापूजी रहने दीजिए, मैं पिलाता हूँ आपको। लाई। और मेहता और अय्यर कहाँ है? वो मेहता साहब बापूजी अचानक आ गए ना आधी रात को, तो उनको शक था कि शायद घर का दरवाजा खुला रह गया होगा, तो वो चेक करने गए। और अय्यर? अय्यर भाई ऐसे ही पग छूटा करने गए। हाँ बापूजी। लीजिए बापू। एक मिनट बापूजी, मैं आपको रका भी मैं निकाल के देता हूँ। हाँ। लीजिए बापू। Oh God! एक काम कीजिए बापूजी, जैसे ही हिचकी आ जाए ना तुरंत चाय पी लीजिए। हाँ, बराबर है। रुकिए रुकिए रुकिए, पीजिए। हाँ हाँ, पीजिए। हाँ हाँ, पीजिए। हाँ, शाबाश। हाँ। थोड़ी और है बापूजी। एक मिनट बापूजी, रुकिए। पीजिए पीजिए पीजिए। हाँ, रुकिए रुकिए बापूजी, रुकिए। पीछे बापूजी।
की हिचकी भगाने के लिए खास तौर पे कुत्ते को मंगाया है। अरे हिचकी नहीं भागी तो चलेगा, ये कुत्ते को भगा। अरे हिचकी भगाने की अब जरूरत भी नहीं है, आपकी हिचकी तो अपने आप भाग गई, आपको पता ही नहीं चला है? अरे हाँ अरे हाँ, फांस है इसके। अरे रुको एक मिनट, रुको सब लोग, रुको। रुको रुको रुको। ये जेठिया, हाँ बाबूजी। एक मिनट रुक। अच्छा, चेकिंग चल रहा है। जय राम जय राम जय जय राम। वैष्णव जन तो तेने कही। टंडन साहब, थैंक यू सो मच। मेरे एक कॉल पे आप रिक्वेस्ट पे आ गए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इतनी रात को डिस्टर्ब किया उसके लिए माफी चाहता हूँ, सॉरी, वेरी सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। आइए बाबू, आइए बैठिए, आप बैठिए, बैठिए बाबू, बैठिए, शांति से बैठिए। अभी हिचकी गई। मेहता साहब, कुत्ते का आइडिया तो काम कर गया। थैंक गॉड, हिचकी बंद हो गई बस। वैसे जेठिया, ये आइडिया था किसका? बापूजी, दया का। अरे वाह बहू, तूने तो कमाल कर दिया है। वाह मम्मी। जहाँ सबके नुस्खे फेल हो गए, वहाँ तेरा नुस्खा काम कर गया। हाँ जीती रहे बहू, जीती रहे। थैंक यू बापूजी। हाँ, और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया है। मेरी वजह से आप सबको इतनी परेशानी हुई। हाँ हाँ, थैंक यू। चाचा जी, शुक्रिया कह के आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे हम लोग परिवार के सदस्य हैं, और परिवार वालों को कोई शुक्रिया कहता है भला? और पड़ोसी होने के नाते तो ये हमारा फर्ज है। मुसीबत में पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? वाह वाह बबीता जी, वाह, बहुत बढ़िया बोले आप, है ना बापूजी? हाँ, अब मेरी हिचकी बंद हो गई है। आप सब लोग घर जाकर आराम कीजिए। चलिए चलते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मेहता साहब, अय्यर भाई, आप लोगों ने चाय कॉफी तो पी नहीं, मैं अभी आपके लिए बना कर लाती हूँ। नहीं 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 दया भाभी, देखिए बहुत लेट हो चुका है, अब थोड़ी देर आप सो लेते हैं, और अभी अगर चाय पी ली तो नींद उड़ जाएगी। हाँ हाँ हाँ, सही है मेहता साहब, हम चलते हैं अब। ओके 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 मेहता साहब, अरे, थैंक यू थैंक यू। हाँ, अरे अय्यर भाई, थैंक यू आपका भी। हाँ, अंजलि भाभी, थैंक यू। बबीता जी, अभी आराम से जाना। तुम बेटिया, मैं और टप्पू सोने जा रहे हैं, तुम लोग भी शांति से सो जाना। हाँ हाँ बाबू, चलो। हाँ दादा। चल भाई चल। टप्पू के पापा, चलिए आप भी जल्दी सो जाइए, फिर आपको भी जल्दी उठ के दुकान जाना है ना। या भाई, सुबह जल्दी उठने का नाम भी मत लेना, दोपहर तक मुझे जगाना ही मत। फिर बापूजी गुस्सा करेंगे। अरे जेठिया। हाँ बापूजी। अच्छा सुन, सुबह जल्दी उठने की घाई मत करना, आराम से उठना। थैंक यू बापूजी। हाँ। अभी अभी क्या? आपको कल देर से उठने का लाइसेंस मिल गया है, तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ? ना घोड़े बेच के सो जाइए। और तू क्या बेच के सो जाएगी? घोड़ियाँ बेच के सो जाना। ऐसा रखिए। मम्मी पापा उठिए, पापा मम्मी उठिए, मम्मी पापा उठिए। टप्पू के पापा उठिए। टप्पू के पापा। टप्पू कब से दरवाजा खटखटा रहा है? पापा मम्मी उठिए। सुना? हाँ, अभी क्या हुआ? लगता है बापूजी की हिचकी फिर से शुरू हो गई है। हे भगवान, ये किस टाइप की हिचकी है? बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। हे भगवान। हाँ बेटा। बोल भाई, क्या हुआ? हाथी अंकल आए। अरे
आतिफ भाई। हाँ कौन? हाँ जेठा भाई सॉरी। आप कब आए? अभी सॉरी मुझे आने में देर हो गई। नहीं कोई बात नहीं। बुलाइए चाचा जी को, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। दादाजी तो सो गए। सो गए? बापूजी की हिचकी बंद हो गई ना। अच्छा बंद हो गई? हाँ बड़ी मुश्किल से बंद हुई आतिफ भाई। पूरी रात बेचारे बापूजी बहुत दुखी हुए, बहुत सहन किया, लेकिन आखिरकार हिचकी बंद हो ही गई। चलिए अच्छा हुआ, हिचकी तो बंद हो गई। कौन सी दवा दी थी? नहीं दवाई कोई नहीं दी थी, बस बापूजी को कुत्ता दिखाया तो हिचकी बंद हो गई। कुत्ता दिखाया? हाँ वो हुआ यूं कि चलिए कुल मिला के चाचा जी की हिचकी तो बंद हो गई ना। चलिए अब मैं चलता हूँ। ओके थैंक यू आतिफ भाई। अरे हाजी भाई ऐसे कैसे? आप इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर आए हैं, आपको चाय नाश्ता करके ही जाना पड़ेगा। दया मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ चाय नाश्ते से क्या होगा? पूरा 56 भोग का राजाशाही खाना बनाना आतिफ भाई के लिए एक दिन। सही बात है जेठा भाई। दया भाभी अभी चाय रहने ही दीजिए, मैं भी रात भर का जगा हूँ। चाय पीऊंगा तो नींद उड़ जाएगी, मैं भी जाके सो जाता हूँ। ओके संभाल, आप दो आपको। नहीं मैं हो जाएगा। खुल गया था, आइए। थैंक यू। अरे टप्पू बेटा आती अंकल को जाने दे, बैठ के। हाँ थैंक यू आती भाई, तबलीग लेके ऊपर तक आए। जेठा भाई वो 56 भोग के प्रोग्राम की डेट तय होते ही मुझे बताइएगा। बिल्कुल, अरे वो प्रोग्राम का मुख्य मेहमान आप ही है, तो आपको तो पहले ही बताना पड़ेगा ना। सही बात है, सही बात है। थैंक यू फिर से आते भाई। अरे मेरा फर्ज था। नहीं, फिर भी आप पूरी रात के जगह है, फिर भी ऊपर तक आए, संभल के जाना। हाँ 56 भोग। थैंक यू। चल भाई चल, खतरनाक नींद आ रही। टप्पू यहीं सोओ बेटा, ए रजदी का। अरे क्या ये भाई, ओ उठो उठो उठो, चल अपने कमरे में जाकर सो जा। चलो जल्दी चल, और आप भी सो जाओ। सो और सोना दो भाई, चलो। ये टप्पू बेटा न हो, टप्पू चलो अभी सो जाओ।